सत्साय है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदीछोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सभी भारत वर्ष का, सभी विश्व ब्रह्मांड का जितने भी मानवधारी प्राणी है, सबको मेरा सत्साय है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइए। सतगुरु रामपाल महाराज जी एक अवतार पुरुष है, जो सत्य नारायण का अवतार है। इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। आज हम सतगुरु रामपाल महाराज जी के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। सतगुरु रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है। जो जगत का तारणहार है, जो जगत की मुक्तिदाता है, जो हम सबका मुक्तिदाता है, जो आदि देवता है, जो सबका मालिक एक है, उसी का अवतार है। लेकिन हम लोग पहचान नहीं पा रहे। जो महान पुरुष, जिस महान पुरुष ने हम लोगों के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों के उद्धार के लिए इस जगत में आए हैं, उसी को हम लोग जेल में बंद करके रखते हैं। हम लोगों को शर्म होनी चाहिए, हम लोगों को धिक्कार होने चाहिए। हम हम लोगों को धिक्कार होने चाहिए। जो इतनी बड़ी गलती हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों किया है। आज हमने जो वीडियो में बता रहे हैं, भाई सभी लोग सदगुरु की पहचानो। सदगुरु कोई आम आदमी नहीं है, सत्य नारायण का अवतार है। आप लोग इसी को बंद करके रखे हो, जो पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा की अवतार है। मतलब उनको बंद करके रखने का मतलब हम लोग खुद बंद है। फिर भी उन्होंने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं वो परम पिता होते हैं। वो ना तो किसी को मार सकते हैं, ना तो किसी को दुख दे सकता है। इसी को तो कहते हैं परमात्मा। और बाकी जो देवता है, देखो बाकी जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, सभी का हाथ में एक एक हथियार है। विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र, शिव जी के हाथ में त्रिशूल। जब कोई उनके साथ लड़ाई करने जाएगा तो उन्होंने उसके साथ उस अस्त्र से लड़ाई करेगा, उस अस्त्र से उनको संहार करेगा। तो भाई जो परमात्मा होते हैं उनको कोई अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी तो मुंह से जो वचन होते हैं वही वचन उनके लिए एक अस्त्र होता है। मुंह से जो बोलता है वही हो जाता है। तो बताइए आप कौन सी भगवान बड़ा हो गया, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ना कि जिनके पास अस्त्र शस्त्र है। जिसकी मुख के एक वचन से ये विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, जिसकी मुख की वचन से ये ओम नाम का जो देवता है ब्रह्म, उनकी सृष्टि हुई। जो परब्रह्म है उनकी सृष्टि हुई, जो दुर्गा देवी है उनकी सृष्टि हुई। तो कौन बड़ा हो गया, परमात्मा या ये ज्योति निरंजन काल पुरुष? कोई नहीं। ये ज्योति निरंजन काल पुरुष बोलो, दुर्गा बोलो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलो, परमात्मा से ऊपर कोई भी नहीं। मुसलमान लोग जिसको कहते हैं अल्लाह ताला, खुदा, वही है वो परमात्मा। और हम लोग जो सनातन धर्मी परमेश्वर बोलते हैं, परम गॉड, परमात्मा, इसी नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा ना तो किसी को मार सकता है, ना तो किसी को मारता है। तो मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी आज तक किसी को ना मारा, ना किसी को मार सकता है। खुद दुख पा रहा है, जगत के लिए खुद दुख आपने में ले लिया, लेकिन किसी को दुख देने का कोशिश नहीं करता है। आज जगत का जो आदमी है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी काल ने इन लोगों को भ्रमित कर रखा है। इस काल से भाई साहब मुक्त हो जाइए और सदगुरु को पहचान लो। सदगुरु बार बार नहीं आते हैं, सदगुरु जुगों जुगों में एक बार आते हैं।
वो परमात्मा की अवतार होते हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी एक अवतार पुरुष है, सत्यनारायण का अवतार। कुछ दिन पहले राम जी भगवान की एक मंदिर प्रतिष्ठा दिवस हुई, अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी की भी एक बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, झरना धाम। देखिए, परमात्मा भी किसी से कम नहीं है, परमात्मा तो सबसे ऊपर है, सुप्रीम गॉड। तो ना तो सदगुरु जी ने किसी से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, करोड़ों रुपया चांदा मांगा है, किसी से नहीं मांगा, फिर भी इतने बड़ी धाम बन रहा है। जो लगभग 200 बीघा जमीन के आसपास एक बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, जो सदगुरु रामपाल महाराज जी की जन्मभूमि है। तो इसी की तो कहते हैं परमात्मा का कमाल। परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मानते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग, हम लोग जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल दे सकता है। हम जितना कर्म करेंगे उतना फल दे सकता है। ना तो हम लोगों का कोई रोग काट सकता है, ना तो जन्म मरण का रोग काट सकते हैं। सदगुरु हमारा सबका है, सबका ही रहेगा। लेकिन कुछ पंडित लोग, जिनको ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना शास्त्र समझ में आता है, वही लोग एक भ्रम फैला रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी को संस्कृत नहीं आता है, वेदों का ज्ञान नहीं है। भाई, जिसके पास ज्ञान है वो तो कभी ऐसे नहीं बोल पाएगा कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बड़ी बड़ी बातें करता है। भाई, सदगुरु तो दूर की बात, सदगुरु की जो अणुजी है, उस अणुजी से एक बार आप कंपटीशन करके देख लो, उसी से आप हार जाओगे। क्योंकि सदगुरु का जो अणुजी होते हैं ना, वो सद मार्ग में चलता है, उनको सद भक्ति होता है, उनकी जो नॉलेज होता है वो परमात्मा की नॉलेज होता है, वो वेदों का नॉलेज होता है, वो गीता की नॉलेज होता है। जिनको आज तक तो पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं जो गीता ज्ञानदाता कौन है, सभी बोलता है कृष्ण जी। अरे भाई, कृष्ण जी कब गीता का ज्ञान दिया? कृष्ण जी तो एक आपके जैसा, मेरे जैसा एक मानव है। श्री कृष्ण जी के माध्यम से वो ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया था। जो गीता का ज्ञान दिया वो भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बताई जो अर्जुन मेरा भक्ति एक है, वो है वो मंत्रो, और बाकी जो तत्सद है, तत्सद का बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। तो तत्सद जो है वही सदगुरु रामपाल महाराज जी आज उनको अनुजयी के देते हैं, जगत को बता रहा है भाई ये तत्सद जो है यही 2 महान पुरुष है। जो सद है वही परम अक्षर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और जो तद है वो अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म है। लेकिन किसी पंडित, किसी जगत जनों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो घर पे बैठा रहता है, बकबस करते रहता है। लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला जो जितना जल्दी आएगा उसको उतना ही फायदा होगा, और जो जितना लेट आएगा उसको इतना ही नुकसान होगा। क्योंकि जब सदगुरु इस धरती से चला जाएगा तब तो उस अलग की बात होगा। इसीलिए सदगुरु अभी है। जो सदगुरु अभी है तो सदगुरु की शरण में जो आएगा वो तो सदगुरु ही दिखेगा ना। कोई आदमी जब तक, जैसे कि मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, तो मोदी जी जब तक है तब तक ठीक है, और मोदी जी जब चला जाएगा तब दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ना जाने वो क्या क्या करेगा, इसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे सदगुरु कहता है भाई जल्दी आ जाओ, और परमात्मा की देवा, परमात्मा ने जो मंत्र दे रखा है उस मंत्र को आप ले लीजिए और मंत्र को जप कीजिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सदगुरु भाई जुगु जुगु में एक बार आता है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग जितना जल्दी हो सके सदगुरु की शरण में आ जाओ। सदगुरु ऐसे
सभी के लिए अपना जो गोद है वो गोद खोल खोल कर रखा है। आ जाओ उनकी गोद में। आप परम पिता की गोद में अगर आओगे तो क्या शर्म है, शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। परम पिता जो होते हैं वही माता होता है, वही पिता होते हैं। सदगुरु सबका गुरु है, आपका गुरु मेरा गुरु। जो विश्व में आज जितना नाम धाम सेंटर हो रहा है, विश्व जगत में जितना नाम धाम सेंटर हो रहा है, एक दिन ये सदगुरु रामपाल महाराज जी विश्व गुरु बन जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने जेल में होते हुए भी जो काम कर रहा है, कोई इतना काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने जो मानव है, जो मानव समाज है, मानव समाज को उन्होंने कुसंस्कार कुरीतियों से बचाव के लिए काम कर रहा है। आज जो श्राद्ध निकलना होता है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध पूजा है, उसके लिए बता रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सदगुरु की शरण लो। सदगुरु ही हम सबको मुक्ति दे सकता है, हम सबको भलाई कर सकते हैं। वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे। मेन जो मुद्दा बात है वो है मेरे सदगुरु आज धरती पर है, तो मान के चलो जो इस धरती वर्तमान इस धरती जो है बहुत ही पावन हो गया। इस धरती अभी मरे हुए नहीं है, ये धरती अभी जिंदा हुआ है, दोबारा जिंदा हुआ है। जैसे जुगो जुगो में देख लो इस भारतवर्ष का हालत। 200 साल इंग्रेजों ने इस देश को पराधीन करके रख दिया था। उससे पहले बाबर आई, मुगल आई, पठान आई, ये सब पूरे भारतवर्ष में अपना शासन किया। और ना जाने ये लोग कितना तांडव किया, ना जाने इन लोग कितना कुछ किया। राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी। ये लोग कुसंस्कार को फैला के चला गया। लेकिन मेरे सदगुरु आया धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए। जैसे गीता में एक श्लोक है, जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्व तदमात्रं सृजम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थयो संभवामि जुगे जुगे। तो मेरे सदगुरु जो आए हैं पूर्ण धर्म को स्थापन करने के लिए। जो धर्म में जो कुसंस्कार फैली हुई है, जो कुरीतियाँ फैली हुई है, इसके विरोध उन्होंने अपना मिशन चालू किया। इस मिशन बंद होने वाला नहीं है। जो जितना भी कोशिश करे मिशन कोई बंद नहीं होगा। ये 1000 साल तक चलेगा। ये मिशन कोई बंद नहीं हो सकता। किसी की भी ताकत नहीं है इस मिशन को बंद करे, जो जितना भी कुछ करे। इसीलिए सभी जगत जन, सभी भगवत जन से मेरा रिक्वेस्ट है, सदगुरु आप लोगों के लिए हाथ फैला रखे है। आप लोग आइए, सदगुरु की शरण लीजिए। इसी के साथ सभी को सत साहेब, भगवत जनों को सत साहेब, जगत जनों को सत साहेब। मेरे गुरु सदगुरु रामपाल महाराज जी जिंदाबाद। बंदीश्वर कबीर परमेश्वर जी जिंदाबाद। सभी इंडियन जिंदाबाद। सत साहेब।